हेल्थ और मेडिसिन आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं एक्ने की। एक्ने इन मुहासे, फेस पे जो एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं, जिसको कीलें भी बोलते हैं। तो कीलें हो जाएं उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम आता है, उस क्रीम के बारे में मैं बताऊंगा। क्रीम का नाम है बेंजेक एसी। 5% आता है, 2.5% आता है। इसके अलावा एक और भी क्रीम आता है, उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। बेंजोइल पेरोक्साइड, इस क्रीम का मतलब फॉर्मूला है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये क्या करता है, फेस पे जो गुलाबी मुहासे होते हैं ना, उनके लिए लगाते हैं। यानी मुहासे, एक्ने, पिंपल्स, कीलें फेस पे होती है या शरीर में कहीं भी होती है तो वहाँ भी लगा सकते हैं, पीठ पे या कहीं भी। विशेषकर फेस पे होते हैं ना मुहासे, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट है इस क्रीम का। तो अपन बात कर लेते हैं बेंजोल पेरोक्साइड की। बेंजोल पेरोक्साइड में एक अच्छी क्रीम आती है फार्मा की, उसका नाम है बेंजेक एसी। बेंजेक एसी वो क्रीम आती है, वो क्रीम लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक। इसके साथ में कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए, तो डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेना है। आपको अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेके नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। एजिथ्रोमाइसिन आता है जो खाली पेट खिलाते हैं, 5 दिन या 10 दिन या 7 दिन, जो उस हिसाब से। यानी ये एक ही टाइम देते हैं, सुबह भूखे पेट। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का आता है, 250 mg का आता है, बड़ों में यही देते हैं और यही लेना होता है। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, या एल्थ्रॉन आता है, एल्थ्रोसिन एल्थ्रोसिन आता है, यानी एरिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा मेनोसाइक्लिन आता है, वो भी दे सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन भी देते हैं और एजिथ्रोमाइसिन का अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आप जिंक देते हैं, इसमें हम जिंक का सिरप पी सकते हैं, जिंक टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, वो भी देते हैं। या ओमेगा 3 है, विटामिन सी है, ये सब देते हैं। ओमेगा 3, विटामिन सी यानी लिम सी, खाली पेट जिसको मुंह में रख के चबाना होता है। इसमें एक ध्यान रखना, तेज साबुन से नहीं नहाना होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छे से साबुन बहुत आते हैं पार्ल्स वगैरह, उनसे स्नान करना चाहिए। पिंपल्स मुहासों को कभी फोड़ना नहीं चाहिए, फोड़ना नहीं है उनको। और उस पर ये क्रीम लगाओगे तो क्रीम लगाने से वो एकदम ठीक हो जाता है। तला भुना है, फास्ट मतलब जो होता है ना, वो नहीं खाना है। तला भुना है या जो जिसमें ज़्यादा मतलब नमकीन हो या मिर्च मसाले ज़्यादा हो, जो जिनको मुहासे हो उनको इनका ध्यान रखना है, ये नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा तला भुना भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा चीनी है, मैदा है, ये भी नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना है, जैसे ये जो डार्क हो जाते हैं ना, डार्क सर्कल हो जाते हैं मुहासों की वजह से, तो उस पे आप अनमोल डाबर नारियल तेल आता है, अनमोल अनमोल डाबर नारियल तेल, तो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर पेस्ट लगा सकते हैं, या चंदन पाउडर लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। ये लगा के उससे ये डायरेक्ट निशान है जो सही हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ध्यान करना है, योगा करना है, गहरी श्वसन लेना है, श्वास गहरी लेना, ओम का उच्चारण करना, ओम ऐसे उच्चारण करने से भी काफ़ी फायदा होता है। ये भी बातें ध्यान रखना है। क्रीम बेंजेक ऐसी 5% जेल आती है, तो अक्सर ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है। वैसे कुछ कुछ मेडिसिन जो अच्छा मेडिकल है, बड़ा मेडिकल है, तो उस पर मिल भी जाती है। और गुलाब जल से अपना फेस धोना है। फेस को हमेशा डाबर का आता है, डाबर गुलाब भरी, डाबर गुलाब जल आता है, तो उससे धोना चाहिए, वो बहुत बेस्ट काम करता है। और बार बार हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे के बाद में फेस को धोना चाहिए पानी से। जहाँ तक वो कोल्ड वाटर से धोएं तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। क्रीम लगाने का तरीका ये होता है कि सुबह 15 मिनट या फिर 2 घंटे तक लगा के रखना होता है, और रात को सोते समय लगा के सोना होता है। ये क्रीम क्रीम लगाने का तरीका होता है। पानी खूब पीना है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतने एक्ने जल्दी ठीक होंगे। एक्ने हो तो उसमें पानी ज़्यादा पी जाते हैं, कीले,
फेस पे जो है ना पिंपल्स वगैरह। उसके अलावा अपने शरीर की सफाई भी रखनी है, बाल होते हैं बगल के बाल वगैरह तो, या फिर दाढ़ी वगैरह होती हैं तो वो नहीं होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। इसके कारण भी बताऊंगा अगले वीडियो में। वैसे जवानी में तो हार्मोन ही होता है प्रमुख कारण, और उसके अलावा भी बहुत कारण होता है। खान पीन का इसमें बहुत ध्यान रखना होता है, खान पीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। अगले वीडियो में हो सकता है फट्टी एड़ियाँ, एड़ी फट जाती है या पैर फट जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो यहाँ तक ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।